the board approves it, we will get an additional $1 billion in terms of the next tranche, which is there under the current EFF program. RSF है, Resilience and Sustainability Fund, which was being negotiated as we were going through the review of the first 6 months. और वो अल्हम्दुलिल्लाह that went through as well. जैसे जैसे हम ये milestones पास करते जाएंगे, हमें ये 28 month की ये facility है, which is in line with the overall 37-month program of the EFF. IMF से $1 अरब मरहलावार वसूल होंगे। अमेरिका पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक और सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए वफ़द वाशिंगटन भेजेगा। अमरीकी टैरिफ के मामले को चैलेंज और मौक़े दोनों की हैसियत से देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न हो चुकी है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफ़ा हो रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो तरसीलात ज़र $36 अरब सालाना की सतह पर पहुँच सकती हैं। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान। वफ़द पीर से पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए इस्लाहात का जायज़ा लेगा। 30 मुख्तलिफ महकमों के साथ मुज़ाकरात करेगा, जिसमें वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन और निजकारी कमीशन शामिल हैं। इस बार ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा, NAPRA और PTA हुकाम से भी बातचीत की जाएगी। 40 में बिल्डिंग कि रेगुलेशंस को जो चेंज किया जा रहा है, मैं पीपल्स पार्टी की क़यादत से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप वो इस चीज़ को देखिए और इसको रुकवाइए। ये तो कोई कहीं से भी कोई सीनियर एलिमेंट या कोई ज़रा से भी शहर से दर रखने वाली एडमिनिस्ट्रेशन ये काम नहीं कर सकती। ये तमाम अपनी करप्शन को लीगल करने का एक फार्मूला निकाला गया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत से गुजारिश करता हूँ कि SBCA के कानून पर नज़रसानी करे। ये कानून साजी शहर की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि करप्शन के लिए है। ट्रैफिक हादसात पर हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि ट्रैफिक कवानीन को सख्त किया जाए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हुकूमत सिंध ट्रैफिक हादसात में शहीद होने वालों के वर्सा को फ़ीकस $1 करोड़ जबकि ज़ख्मी को 50 लाख रुपए फ़ीकस देने का फौरी ऐलान करें। कराची में के इलेक्ट्रिक की इजारादारी है, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मौका मिला तो दूसरी सर्विस को बिजली फराहमी की खिदमात का मौका देंगे। आपने बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो एक सिंध का एक बर्निंग इशू है कैनाल्स का, उस पर एक वाज़ेह एक पॉलिसी बयान दिया जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था सबके लिए कि वो चाहते हैं और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सिंध में कैनाल्स के बर्निंग इशू पर लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। किसी सूरत नहरें नहीं बनने दी जाएंगी। जो लोग अफरा तफरी चाहते हैं उन्हें कबूल नहीं करेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम अहमद ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया कि 18 अप्रैल को कैनाल्स और दहशतगर्दी के मसाइल पर हैदराबाद में जलसा होगा। कितना होमवर्क है IPPs के साथ, कितनी मीटिंग्स हैं उसके साथ, IMF के साथ। IMF को भी इस बात पर जो है वो अग्री करना आसान काम नहीं था जब हम उनके प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। और अल्लाह करे अगली खुशखबरी जो है, एक और खुशखबरी आने वाली है कुछ दिनों में, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब आपके साथ शेयर करेंगे। IMF को इस बात पर राज़ी करना आसान नहीं था। चंद यूट्यूबर्स को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हज़म नहीं हो रही। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में एक और खुशखबरी देने जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में बरवक्त फैसला किया क्योंकि गर्मियों में बिजली का बिल बहुत बढ़ जाता है। पाकिस्तान में खुशखबरियों का मौसम है। शाहीन कीवीज के हाथों धुल गए रुल गए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। मुकर्रर 42 ओवर्स में 265 रन का हदफ कौमी टीम के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। बाबर आजम एक बार फिर 50 रन की ज़ाती इनिंग खेलकर टीम के काम ना आ सके। कौमी टीम को आखिरी मैच में 43 रन से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। बॉलिंग और फील्डिंग के साथ कौमी टीम ने खराब बैटिंग की रिवायत भी बरकरार रखी। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने टीम को 73 रन का अच्छा आगाज़ फराहम किया, लेकिन इसके बाद फिर कोई भी बड़ी शराकत कायम ना की जा सकी।
बाबर आजम के 50 रन के अलावा कोई भी खिलाड़ी काबिल जिक्र रन स्कोर न कर सका। PSL 10 में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली बार शायकीन पूरे टूर्नामेंट में मुकम्मल मैच की उर्दू कमेंट्री से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL 10 में नई टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ कराने का ऐलान। मैच में शफाफियत और एम्पायर को फैसलों में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ जावियों से रीप्ले की सहूलत होगी। कराची में इंटरमीडिएट इम्तहानात के लिए फॉर्म जमा कराने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। साल 2024 के ज़िमनी इम्तहानात में नाकाम उम्मीदवारों के लिए फॉर्म जमा कराने का भी शेड्यूल जारी। इम्तिहानी फॉर्म 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक मुतालिका तालीमी इदारों के जरिए जमा कराए जा सकते हैं। एलामिया जारी। बताया गया कि कॉलेजेस 14 अप्रैल तक फॉर्म और पे ऑर्डर्स बोर्ड ऑफिस में जमा करवाने के पाबंद होंगे। दूसरी जानिब सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड की हैदराबाद से जाम शोरों मुंतकली का फैसला। वज़ीर आला सिंध की जानिब से मंजूरी का इम्कान है। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मैट्रिक बोर्ड ने इम्तहानी मराकज़ की लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी। कराची में गर्मी की शिद्दत आइंदा मज़ीद 2 रोज़ तक बरकरार रहेगी। शहर में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क, जबकि समंदरी हवाएं मअतल होने से दर्जा हरारत 34 से 39 डिग्री के दरमियान। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के रूपोश मुलाजिमीन की तफसीलात सामने आ गई। मुलजिम अरमगान ने अपने उन मुलाजिमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए जिन्हें वो मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर माली मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। कामरान कुरैशी के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और मंशियात बरामदगी केस 10 अप्रैल तक मुलतवी। मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। अदाकार साजिद हसन के बेटे के खिलाफ मंशियात बरामदगी केस मुलजिम साहिर हसन को भी अदालत में पेश किया गया। मार्च का जो मुतालबा था सूबाई हुकूमत ने उस पर उनसे डायलॉग किया और डायलॉग के नतीजे में सूबाई हुकूमत ने कि शावानी स्टेडियम सरियाब रोड तक उन्हें आने की इजाज़त दी जाएगी, जिसे उन्होंने तस्लीम नहीं किया। वो इस बात पर बज़िद हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा। हुकूमत बलूचिस्तान अब भी अपनी उस ऑफ़र पर कायम है। अब मज़ीद जो भी इस पर फैसला करना है वो सरदार अख्तर मेंगल ने करना है। और कुछ अनासिर रेड जोन को यरगमाल बनाने पर बज़िद हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का BNP लॉन्ग मार्च के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन ने कहा है कि उम्मीद करते हैं मसला मुज़ाकरात से हल होगा, लेकिन अगर वो ज़िद पर कायम रहे तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हला खारजी शहरियार की वालदा की जानिब से अवाम के लिए खुसूसी पैगाम। कहा कि तमाम माओं से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। मेरा बेटा शहरियार मदरसे में पढ़ता था, उसे फितनल खवारिज हमसे दूर ले गए। फितनल खवारिज के जालिमों ने मेरे बेटे को मुझसे दूर करके हुकूमत के भी खिलाफ किया। इससे कबल रूहुल्लाह नामी बदनाम ज़माना दहशतगर्द के वालिद ने अपने बेटे से लाताल्लुकी का ऐलान किया था। पाकिस्तान का TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर आतिफ रज़ा ने कहा, कलदम TTP अफगानिस्तान से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ कर रही है। दहशतगर्द ग्रुपों को मुखालिफ मुल्कों की बैरूनी इमदाद और माली मुआवनत भी हासिल है। गजा में सूरत हाल बेकाबू। सहाफ़ी, डॉक्टर और हमास कमांडर समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा के मुसलसल इसराइली मुहासरे के बायस शुमाली गजा के मरकजी शहर में पानी की सप्लाई भी मुकम्मल बंद हो गई। इसराइल ने गजा शहर के जुनूब से फ़लस्तीनियों की मज़ीद जबरी नकल मकानी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने खबरदार किया है कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिल कबूल है। सलामती काउंसिल को इन ज़्यादतियों को रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए।
रूस का यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर मिसाइल हमला, बच्चों समेत 19 अफराद हलाक। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि ये इंतहाई दुरुस्त निशाना था। शहर के एक रेस्टोरेंट में यूनिट कमांडर्स और मगरबी इंस्ट्रक्टर्स की मीटिंग के मकाम पर मिसाइल हमला किया गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मुतासरा ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, रूस जानता है कि उसने मैदान और आम गलियों को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने अहम महकमे में झाड़ू फेर दी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की कौमी सलामती एजेंसी का डायरेक्टर बरतरफ कर दिया। NSC के अमले के 10 अरकान, 4 सीनियर डायरेक्टर समेत बरतरफ। वजूहात नहीं बताई गई। चीन की जानिब से अमरीका पर 34% जवाबी टैरिफ आयद करने के रद्द-ए-अमल में डोनाल्ड ट्रंप का बयान। चीन ने घबराहट में बड़ी गलती कर दी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अमरीकी सदर की अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर वार्निंग। कहा, ये गलती चीन को बहुत भारी पड़ेगी। ट्रंप का चीन को जवाबुल जवाब। टिकटॉक गैर चीनी खरीदार को फरोख्त करने के लिए मजीद 75 रोज़ की डेडलाइन दे दी। ऐसा ना होने की सूरत में टिकटॉक पर पाबंदी की धमकी भी दे डाली। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से टैरिफ के बाद से अमरीकी मार्केट समेत टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अरबपतियों को शदीद नुकसान का सामना। फेसबुक मेटा कंपनी को 9%, अमेजॉन को 9%, गूगल को 4%, जबकि एप्पल के शेयर्स में 9% से ज़ायद की कमी देखी गई। व्हाइट हाउस के मुशीर एलन मस्क की टेस्ला कंपनी को भी 5.47% का नुकसान उठाना पड़ा। ज़्यादा बेहतर मौका मिलता है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका ने बिलवास्ता तौर पर बातचीत पर इत्तफाक कर लिया। मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को बिछड़े 31 बरस बीत गए। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। दुनिया भर में अपने फ़न का लोहा मनवाया। फ़नी खिदमात पर सदारती अवार्ड, बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड दिए गए। उनका महसूर कुन कलाम आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देता है। सोशल मीडिया पर पार्टी गर्ल और अदाकार अहद रज़ा मीर की शादी की खबरें। दानानीर मुबीन ने खामोशी तोड़ दी। कहा, ग्रेजुएशन मुकम्मल करने पर एक जश्न के दौरान अहद रज़ा ने उन्हें हार पहनाया था। कोई शादी की तकरीब नहीं थी। मद्दाह ज़ाती ज़िंदगी को ऑन स्क्रीन जोड़ियों से ना जोड़ें। था जिसका इंतजार वो शाहकार पुलिस वाला आ गया। मुजरिमों को लोहे के चने चबवाएगा। हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म द नेकेड गन में अदाकार लियाम नीसन जलवागर होंगे। फिल्म का दिलचस्प ट्रेलर जारी कर दिया गया। 1 अगस्त को रिलीज की जाएगी। और गाजर की बांसुरी पर बरतानवी शाही धुन छेड़कर बरतानवी शाह चार्ल्स से सबको हैरान कर दिया। प्रिंस चार्ल्स ने गाजर से बनी बांसुरी पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की धुन बजाई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।